हेलो दोस्तों अभी हम लोग कोरोना से उभरे ही हैं। पूरा विश्व इसके लिए हाहाकार मची हुई थी। हिंदुस्तान में भी बहुत परेशानी हुई, बहुत सारी मौतें हुई जिसे बोलना चाहिए। और कोरोना से निकल के बाहर ही आ रहे थे कि फिर से न्यूज़ ऐसी आ रही है कि कोरोना जैसा वायरस चाइना में फिर फैल रहा है। वहां पर काफी ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, लॉकडाउन काफी जगह लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि चाइना कोई फैक्ट्री बनाए हुए है जिसमें वायरस पैदा करता रहता है। और पूरा विश्व में जब ये फैलता है तो तबाही मच जाती है, जो कोरोना के केस में हम लोग देखे हुए हैं। हिंदुस्तान भी कितना परेशान हुआ आपको जानते ही हैं। यहां मेडिकल सुविधाएं वैसे भी लचर हैं, और कोई भी विपत्ति अगर सोसाइटी में ऐसे फैलती है तो भगवान ही कुछ कर सकता है, बाकी तो कुछ कहना ठीक नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वायरस है और कैसे फैलने की चाहत में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना का बाप क्या फिर लगेगा लॉकडाउन। ये देखिए जो घटना है आपको दिखाई पड़ रही होगी, न्यूज में भी आई है। चमगादड़ों में मिला कोविड जैसा एक और खतरनाक वायरस इंसानों में फैला तो मच सकती है तबाही। और चाइना में इंसानों में फैल रहा है। सबसे ज्यादा मरीज एक दिन में आ चुके हैं, कुछ जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी मैं बात करता हूं ये वायरस कौन सा है। BTSY2 वायरस जैसा आप दिख रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने दावा भी किया है कि काफी खतरनाक है और तबाही का कारण भी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 में से 1 व्यक्ति को अपने चपेट में लेने की क्षमता रखता है, यानी 20%। बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। 5 में 1 यानी 20%। तो अगर ये फिगर सोची जाए हिंदुस्तान के लिए 140 करोड़ का 20%, तो आप देखेंगे कितना, करीबन 24 करोड़ जनता इसकी चपेट में आ जाएगी। खतरनाक स्थिति बन सकती है। खैर, नया वायरस कहां मिला है? साउथ चाइना में मिला है। देखिए ये सारी पता नहीं भसड़ जो है ये चाइना से ही शुरू होती है, वहां के चमगादड़ों में मिला है। कोरोना की भी कहानी ऐसे ही थी, चमगादड़। तो वहां पर मिला है साउथ चाइना में चमगादड़ों में, और उसकी वजह से ये वहां पर दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। और देखते हैं चीन में क्या स्थिति है। चीन में स्थिति अच्छी नहीं है। एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं, जो करीबन 31,444 हैं। कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है क्योंकि ये फैल रहा है तेजी से। अगर ये फैल रहा है, क्योंकि कोरोना के बारे में भी कहा जाता है कि ये कहानी चाइना से ही शुरू हुई थी और फिर पूरे विश्व में फैल गई। हिंदुस्तान भी भयंकर चपेट में आया। तो ये कहानी, ये फिर से कुछ ड्रामा वहां चल रहा है। पूरे विश्व को कड़ा एक्शन रहना चाहिए और हम लोग को एहतियात बरतनी चाहिए। किसी भी तरह का जुकाम खांसी आए तो अपने को आइसोलेट करें और ध्यान रखें अपना। आगे देखिए, कोरोना वायरस का समूह किसे कहते हैं? जो कोरोना वायरस का समूह है जिसके अंदर ये सब आते हैं, वो 2 तरह के सिंड्रोम से हैं। एक तो MERS जिसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और दूसरा है SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस। मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस की जो चक्कर हमारा होता है, सांस जिस सिस्टम से लेते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा मुंह से शुरू होते हुए फेफड़ों तक। ये सारा परेशानी वहीं आता है, और इसके समूह में ही कोरोना वायरस का समूह इनको बोला जाता है। अब आगे देखिए चमगादड़ कैसे फैलाते हैं। देखिए चमगादड़ों के अंदर बहुत सारे वायरस वो होल्ड कर सकते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में बहुत सारे वायरस। अब वो कहीं पर कुछ खाते हैं, कहीं पर बैठते हैं, या कहीं पर शुशु पॉटी करते हैं, तो वहां से कोई दूसरा जानवर वहां से अटैच हो गया, उसने वहां से पकड़ा और औरों को फैला दिया। जो भी स्तनधारी है वो सारे एक दूसरे को ऐसे फैला सकते हैं। तो ये चमगादड़ों की कहानी है, क्योंकि वो तो अपना ही शिकार करते रहते हैं, अपनी चीजें खाते पीते रहते हैं, और शुशु पॉटी से भी उनका वायरस फैलता है। सोचने वाली ये बात है कि चमगादड़ के अंदर इतने वायरस होते हैं, फिर भी चमगादड़ को कुछ नहीं होता है, और भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया है कि आखिर चमगादड़ को क्यों नहीं संक्रमण होता? क्योंकि भगवान ने उनको स्पेशल तरह की एंटीबॉडीज दी हैं, जिसकी वजह से वो सब चीजें चमगादड़ के ऊपर असर नहीं करती और वो उससे बचा रहता है। और जो वायरस डॉर्मेंट स्टेट में, यानी एक सुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है, जैसे ही उसको चीजें फेवरेबल मिलती हैं वो तुरंत रेप्लिकेट करने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और चमगादड़ को कुछ नहीं होता। अब यहां पर देखिए कब कब चमगादड़ से फैला है वायरस।
कई घटनाएं हमने देखी हैं। 2002 में फैला, जहां 774 मौतें हुई, चमगादड़ इसमें रिस्पॉन्सिबल था। 2018 केरल में 17 मौतें हुई। इसके अलावा इबोला, रेबीज आदि की बात कर रहे हैं जो कहा जाता है कि यह फैले हैं। कोरोना वायरस के लिए अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि भाई चमगादड़ से फैला है। तो ये पूरी देखिए एक घटना थी जिसको लेके हमें तैयार रहना चाहिए कि कहीं फिर से ये कांड वापस ना आ जाए। सेफ्टी बरतिए, सर्दी खांसी जुकाम हो तो आइसोलेट रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं कि आगे चाइना क्या कांड करता है। अब पूरा विश्व उनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है जिससे बीमारी फैल ना पाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।